नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी आज आपके सामने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता गीत नया गाता हूँ इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। वैसे हम अटल जी को भारतीय राजनीति के माध्यम से जानते ही। भारतीय राजनीति में उनका एक दबदबा रहा है। एक सहृदय तथा भावनाशील व्यक्ति अटल जी रह चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से भारतीय राजनीति को योगदान दिया, उसी तरह से हिंदी साहित्य को भी उनका योगदान है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में करीब करीब 3 पत्रिकाएं लिखी, जिसमें वीर अर्जुन, पंचजन्य तथा राष्ट्रधर्म आदि पत्रिकाएं उन्होंने लिखी है। उसी के साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य को कविता भी प्रदान की है। वो भावनाशील व्यक्ति थे। उनके कविता में मेरी 51 कविताएं ये काव्य संग्रह प्रचलित है, प्रसिद्ध है। हम देखते हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया तथा भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, उसकी स्थापना 1980 में की। राजनीति के माध्यम से तो हम उन्हें जानते ही है, लेकिन उनके अंदर एक कवि हृदय भी था और जिसके माध्यम से उन्होंने कविता भी लिखी। और उस कविता में एक कविता है जिस कविता का नाम है गीत नया गाता हूँ। तो कवि समाज का आईना होता है। समाज में घटित घटनाओं का प्रतिबिंब कवि के मन पटल पर कहीं ना कहीं उमट जाता है और उसकी संवेदनशीलता कविता के माध्यम से समाज में आ जाती है। और उसी तरह से कवि ने जो समाज स्तर पर विद्रोह था, आतंक था, बवंडर था, सामाजिक मनुष्य की मानसिकता बदल गई थी, कहीं पर निराशा थी, कहीं पर उदासीनता थी। इस अवस्था में उन्होंने एक कविता लिखी, जो कविता मनुष्य जीवन के लिए एक प्रेरणा है, आशा का स्रोत है। मनुष्य ने अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, संघर्ष करते हुए जीवन जीना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है और वो कविता के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। कविता का नाम है गीत नया गाता हूँ। जैसे कविता के आरंभ में हम देख लेते हैं, टूटे हुए तारों से फूट पड़े वासंती शोर, पत्थर की छाती में उग आया नवा अंकुर, हरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकुरात, प्राची की अरुणिमा में रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस तरह से कवि ने हमारे सामने एक कविता के माध्यम से उनके अंदर जो प्रेरणा थी उसको प्रस्तुत किया है। जिस प्रेरणा में हम देख लेते हैं, कवि कहता है कि जो टूटे हुए तार है संगीत के वाद्य के, उसमें से भी वसंत ऋतु का गीत उन्हें सुनाई दे रहा है। इतना ही नहीं, जो पत्थर में से अंकुर आ रहा है, पत्थर का अर्थ है सामाजिक स्थिति, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विपदाएं। जिन विपदाओं को पार कर मनुष्य कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर एक सही रास्ता चुनता है। और उसी तरह से कभी हमारे सामने कहते हैं, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, यानी इतनी बड़ी समस्या में से ही कहीं ना कहीं रास्ता निकल गया है। एक समाज के सामने नया आदर्श स्थापित हो गया है, एक पथ दिखाई देता है और जो पुराने विषय है, पुराने विचार है, वह चले गए हैं। झरे सब पीले पात, यानी पुराने विचार, रूढ़ी परंपरा अब चली गई है और उसकी जगह कोकिल ने ली है। जिस तरह से वो कहता है, कोकिल वहां पर गा रही है, चारों तरफ हरियाली है और उस हरियाली का अर्थ है कवि के मन में वहां पर उत्साह है, खुशी है। इतना ही नहीं, कवि एक नई आशा देख रहा है। कवि कहता है, प्राची की उस प्राचार्य पूर्व दिशा से जहां पर सूरज उगता है, वहां पर लालिमा है, वहां पर कहीं ना कहीं एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। इसलिए कवि कहते हैं, प्राची की अरुणिमा से एक रेखा देख पाता हूँ। और कवि आगे चलकर कहते हैं कि वहां पर सामाजिक स्थिति का ज्ञान हमें देता है। समाज में अपने दुख, अपने विरह, अपनी यातना किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज कमजोरों पर हावी हो जाता है, उन्हें दबोच लेता है, उनका शोषण करता है। क्योंकि बलि बकरी की दी जाती है, शेर की कोई नहीं देता। इसलिए कवि कहते हैं
कवि अपने कविता के माध्यम से कहता है कि वहां पर समाज में जो टूट गया है, जो परास्त हुआ है, उसका कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। यानी कवि यहाँ पर हमें आशा की किरण दिखा रहे हैं। कवि कहता है कि सामाजिक स्थिति में जब सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते बहुत सारी बाधाएं सामने आ जाती है, फिर भी मनुष्य को हारना नहीं है, परास्त नहीं होना है। और वह जो अंतर्मन का दुख है वह पलकों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से बाहर आ जाता है। इसलिए कवि कहता है कि मैं वहां पर हार नहीं मानूंगा, संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। और संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा, हो हल्ला नहीं मचाऊंगा, हो हल्ला नहीं करूंगा। और काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, समय को चुनौती देता है। और समय को चुनौती देते हुए वह संघर्षरत रहने की प्रेरणा हमारे सामने रखता है। और इस तरह से अटल जी की इस कविता से हमें ऊर्जा, शक्ति तथा संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में कभी भी वहां पर समस्याओं से घबराकर, कठिनता से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए। तो संघर्षरत रहने की प्रेरणा, ऊर्जा मनुष्य को, समाज को इस कविता के माध्यम से मिलती है। और इसी तरह से अटल जी ने यहाँ पर कविता के माध्यम से समाज में एक सही रास्ता दिखाया है। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।